नमस्कार, न्यूज भारत टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा NCAHP एक्ट 2021 के तहत फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को देश भर में रेगुलेट करने को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जो इसी वर्ष से प्रभावी होगा। फिजियोथेरेपी चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले नए छात्रों को अब नीट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा और इसके लिए अब कट ऑफ मार्क्स निर्धारित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के सामने योग्यता, पाठ्यक्रम, कैडर, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर देश भर में एकरूपता के साथ समान अवसर मिलेंगे। फिजियोथेरेपी चिकित्सक भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में जाने जाएंगे। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप में सिलेबस डिजाइनिंग कमेटी के एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक कुमार ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि इस नए गाइडलाइन के आने के बाद फिजियोथेरेपी चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। फिजियोथेरेपी चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले छात्रों के लिए नामांकन से लेकर इसके पाठ्यक्रम, समयावधि सब कुछ नए सिरे से परिभाषित किया गया है। सुनते हैं सिलेबस डिजाइनिंग कमेटी के एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक कुमार को। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री भारत सरकार ने 24 तारीख को एक फिजियोथेरेपी पे बहुत ही अहम डिसीजन लिया है और इसकी वजह से फिजियोथेरेपी पूरे पढ़ाई सिस्टम प्लस उसके क्लिनिकल सिस्टम में बहुत ही आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अब ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट, जो कि 2021 में पास हुआ अपने पार्लियामेंट संसद से, और ये पूरे भारत देश के लिए लागू हुआ। इसके तहत सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि आप अपने अपने राज्यों में अपना स्टेट काउंसिल बनाइए। स्टेट काउंसिल क्या होता है, जहाँ पर कि जितने भी ये प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, उनको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक तरह से वो लाइसेंस नंबर हुआ उनका प्रैक्टिस करने के लिए। ये पहले रेगुलेटेड नहीं था, इसकी वजह से इसकी किसी तरह से कोई भी अपनी ट्रीटमेंट का जो पद्धति थी वो भी रेगुलेटेड नहीं था, ना उनकी जॉब रेगुलेटेड हो रही थी, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसको नोटिफाई किया है सरकार ने नेशनल कमीशन एक्ट के थ्रू। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कल एक नया करिकुलम 2025 जारी किया गया है, जिसके तहत अब फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए बच्चों को इंटर साइंस के बाद उनको नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा, जो कि अगले साल से नीट के थ्रू ही बच्चों के एडमिशन होंगे इस कोर्स में। अभी तक ये रेगुलेटेड नहीं था, कोई भी कॉलेज अपने यहाँ जैसे मर्जी वैसे एडमिशन लेता था। अब इसमें बिना नीट के पास हुए कोई भी बच्चे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, कि अच्छे बच्चे ही, क्वालिफाइड बच्चे ही इसमें इस प्रोफेशन में आएंगे। दूसरी चीज़ कि ये कोर्स पहले चूँकि रेगुलेटेड नहीं था, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिसको 4 इयर्स पढ़ाई प्लस हाफ ईयर की इंटर्नशिप, जिसको हाउस सर्जनशिप कहते हैं, वो चल रहा था। तो ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड हो गया। इसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ा मेजर डिसीजन आया कि इसमें आपको जो जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको पहले पैरामेडिकल के कैटेगरी में डाला जाता था। अब ये रेगुलेट होने के बाद पैरामेडिकल से छोड़ करके अब इनको एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, मतलब अब ये हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में अभी जाने जा रहे हैं। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन, अब पेशेंट डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके डायरेक्टली जा सकता है और अपना इलाज करवा सकता है। किसी तरह के उनको डायग्नोसिस के लिए जो पहले MRI, एक्सरे जो भी लिखना होता था, तो कोई जो MBBS या MS रहते थे वो लिखते थे, तभी होता था। अब इनके लिखने से हो जाएगा, डायग्नोसिस भी हो सकेगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया इसमें कि अब उनको एक क्लिनिकल सेक्टर में बहुत बड़ा स्टेटस मिल रहा है, अपना डायरेक्ट फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में, जहाँ पेशेंट्स डायरेक्टली जाकर उनको इलाज करा सकते हैं। पहले एक तरह से ये रेफर्ड के रूप में था, कि पहले उनको रेफ़र किया जाता था इनके पास, तब जाके पेशेंट्स को ये इलाज कर पाते थे। अब ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन हो गए और इसीलिए अब इनको ऑफिशियली जो नाम के आगे पहले डॉक्टर लगाते हैं, तो DR लगाने के बाद इनको स्पेशली दिया गया कि आपको नाम के बाद में PT लगाना है, ताकि आप क्लियर आप इंडिकेट करिए कि आप क्या है। तो जो आपका प्रोफेशन है, PT मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट, तो डॉक्टर DR लगाएं
अपना नाम एंड देन पीटी, ये है आपका मेन क्वालिफिकेशन के साथ में आप अपना लिख सकते हैं। तो ये भी लिखित रूप से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू किया है इस सिलेबस 2025 करिकुलम के अनुसार। यही करिकुलम सारे पूरे इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करनी है, इसी के तहत सबके इनको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट इसमें है आपको इनका कैडर, जो पहले होता था कि किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्टिंग होती थी वो एक फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के रूप में होती थी। अब इन क्लिनिकल पोस्ट के लिए इनका पोस्ट का जो बढ़ने का जो तरीका है वो है पहले फिजियोथेरेपिस्ट, देन सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, देन चीफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये हो गया क्लिनिकल साइड में। उसके आगे सुपरिटेंडेंट एंड ऑल वो सब भी है, बीच में सुपरिटेंडेंट देन चीफ फिजियोथेरेपिस्ट। अब अगर हम एकेडमिक साइड में जाते हैं तो एकेडमिक साइड में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, देन उसके आगे डीन, वाइस चांसलर, कुछ भी बन सकते हैं इसके आगे। और अगर साइंटिस्ट में जाते हैं तो साइंटिस्ट सी, बी और ए कैटेगरी, इस तरह से साइंटिस्ट पोस्ट भी इसमें इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये इतनी बड़ी पहल हुई है कि ये जो अनरेगुलेटेड जो सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से जो बच्चे भी थे उनको अपना कैरियर ठीक से समझ में नहीं आता था कि इसके आगे हम करेंगे क्या। जैसे उनका कैरियर पूरी तरह से सिक्योर्ड नहीं था, वो कैरियर अब इनको सिक्योर हो गया और उनको लाइफ में आगे का प्रोग्रेशन पता है, उनको अपनी डिग्निटी पता है, उनका लेवल तय कर दिया गया। इस तरीके से भारत में जो चल रहे पहले से फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का जो अनरेगुलेटेड जो चीज़ें थी उसको कंट्रोल अब आने वाले समय में हो जाएगा और ये रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि हर स्टेट को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से भी और पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इनको सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाना तय है। ये बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा फिजियोथेरेपी एंड पूरे जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आने वाला है और ये मील का पत्थर है मेरे हिसाब से, जो ये अभी भारत सरकार ने जारी किया है। मेडिकल सेक्टर में फिजियोथेरेपी चिकित्सक क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। फिजियोथेरेपी नाम से ही क्लियर है, फिजियोथेरेपी, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक चिकित्सक। भौतिक चिकित्सक का मतलब ये हुआ ऐसी पद्धति जिससे कि इलाज की पद्धति जो कि भौतिक रूप से उपलब्ध है, मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें मौजूद हैं उनके थ्रू आपको ट्रीटमेंट करना होता है। इसमें किसी तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसमें इलाज के लिए जैसे प्राकृतिक चीज़ें क्या हो गई, व्यायाम हो गए, कई तरह के एक्सरसाइज, आप इसको कॉमन तरीके से योगा समझ सकते हैं। तो योगा अलग चीज़ है, बट ये जो है ना पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम के इलाज के लिए व्यायाम के थ्रू। और कई मशीनें हैं इसमें, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए आपको लेज़र मशीन्स आई हुई हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, ऐसे बहुत सारी मशीन्स हैं जिनके थ्रू इनको व्यायाम और प्लस बिजली की मशीनों के द्वारा इनको इलाज फिजियोथेरेपी के अंदर करते हैं। और आपको एक खास बात बताऊं कि सभी लोग जानते होंगे इसको, आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, कोई खिलाड़ी गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे ऑन द ग्राउंड फील्ड पे आके जो ट्रीटमेंट होती है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कोई ऐसी दवाई नहीं दी जा सकती है जो उनके परफॉर्मेंस को बढ़ा दे। जैसे आपने दर्द की दवाई दे दी तो उसका दर्द कम हो गया तो वो तो दौड़ जाएगा बहुत तेज़, तो इस तरीके से वो दूसरे को हरा सकता है, वो डोपिंग के अंदर आ जाता है, वो इलीगल है। तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी ही इलाज होता है उसका। तो ये कॉमन चीज़ जो आपको देखने को मिलता होगा, इससे ज़्यादा पब्लिक को क्लियर होगा कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। नीट परीक्षा में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के लिए कट ऑफ मार्क्स किस प्रकार निर्धारित होंगे? अभी इसके लिए भारत सरकार ने ऐसा कोई गाइडलाइंस तय नहीं किया है कि इनका कट ऑफ क्राइटेरिया क्या रहेगा। वो अगले साल जब नीट का जब सारा प्रक्रिया जब जारी होगी तब इसका क्लियर होगा कि इनका कट ऑफ कहाँ पे जाएगा और कितने मार्क्स के बच्चे, कहाँ पे कट ऑफ के बाद के बच्चे फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले पाएंगे। फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के लिए सरकारी सेक्टर में जॉब की स्थिति क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा, यही तो सबसे बड़ा आमूल परिवर्तन इस आदेश के बाद या इस गाइडलाइंस के बाद होना है, जिसमें कि जैसा मैंने पहले कहा भी था कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स सिर्फ होता था असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट का, जो कि टेक्नीशियन पोस्ट होता था, क्योंकि पहले जो क्वालिफिकेशन भी जो होती थी फिजियोथेरेपिस्ट की वो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होती थी, जो कि अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी इनवैलिड है, वो वैलिड ही नहीं है। स्टार्ट ही होता है ग्रेजुएशन से, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से। तो जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होंगे वो टेक्नीशियन हो ही नहीं सकते,
वो स्टार्ट ही उनका होता है अपने हेल्थ प्रोफेशनल के थ्रू, उनका पोस्ट है। तो अब जो इनकी पोस्टिंग हो रही है वो फिजियोथेरेपिस्ट से पोस्टिंग शुरू हो रही है, जो कि क्लिनिकल साइड मैंने बताया फिजियोथेरेपिस्ट, देन सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, सुपरिटेंडेंट, चीफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड देन उसके बाद उसके ऊपर की जो पोस्ट हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल साइड में इनकी पोस्टिंग्स इस ढंग से बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में पहले किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्ट नहीं था इसका। अब इन गाइडलाइंस के आने के बाद सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक एक फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट मिनिमम करने की अभी आदेश कई जगहों पे निकल चुका है, बिहार में भी निकल चुका है और कई प्राइमरी सेंटर्स में फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली भी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में अब जा सकते हैं। नए गाइडलाइन आने के बाद फिजियोथेरेपी चिकित्सा पाठ्यक्रम की समयावधि क्या होगी? सबसे पहले इसकी एंट्री क्वालिफिकेशन 12th प्लस बायो साइंस के होना चाहिए बच्चे का। नीट के द्वारा इनका एडमिशन होगा। नीट में क्वालिफाई करने के बाद टोटल कोर्स ड्यूरेशन ग्रेजुएशन के लिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए 5 इयर्स का कंप्लीट टोटल ड्यूरेशन होगा, जिसमें कि 4 साल होगा एकेडमिक मतलब पढ़ाई एंड आफ्टर पढ़ाई 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। कुल मिला के 5 साल का ये कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद आगे प्रोग्रेशन में 2 इयर्स का मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, जो कि किसी भी तरह का स्पेशलाइजेशन जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया, गायनोकोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, न्यूरोलॉजी है, कई तरह के इसके ब्रांचेज हैं। उसमें बच्चे 2 इयर्स का पीजी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड उसके बाद पीएचडी फिर आपके चॉइस के अनुसार, जो भी जिस क्षेत्र में आपने पीजी किया है उसी क्षेत्र में आगे आप कंटिन्यूअस अगर करते हैं रेगुलर, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं उपलब्ध, वहाँ पे 3 इयर्स होता है जब आप रेगुलर करते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, जैसे जॉब करते हुए अगर आप करना चाहते हैं, तो देन 5 इयर्स पीएचडी। न्यूज भारत टीवी।